अमरीका और ईरान के दरमियान आर्जी मुआहदे का इम्कान, आइंदा 48 घंटे अहम करार। अमरीका और ईरान जंग खत्म करने के लिए 1 पेज एग्रीमेंट के करीब है। अमरीकी खबर एजेंसी एक्सियोस का दावा, ईरान की जानिब से अहम नुकात पर जवाब मुतवक्के है। मुमकिना मुआहदे के तहत ईरान जौहरी अफजूदगी पर आर्जी पाबंदी कबूल करेगा। अमरीका ईरान पर पाबंदियां नरम करेगा। मुआहदे में आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त पर आयद पाबंदियों के खात्मे के शिर्क भी शामिल। ये 14 नुकाती मुआहदा जंग के बाद 30 रोज़ा मुज़ाकराती दौर का आगाज करेगा। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हुदूद, पाबंदियों का खात्मा और खित्ते में कशीदगी कम करने पर बात होगी। मुज़ाकरात इस्लामाबाद या जनेवा में होने का इम्कान है। मुआहदे की नाकामी की सूरत में अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई या बहरी नाकाबंदी बहाल कर सकता है। उम्मीद है ईरान अमरीका बातचीत जल्द देर पा अमन बदलेगी। मजीद जाने जाया नहीं होंगी। फील्ड मार्शल ने फिरकैन में जंगबंदी और उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान की दावत कबूल करने और इस्लामाबाद आने पर अमरीका और ईरान के मशहूर है। अमरीका और ईरान के दरमियान 1989 के बाद पहली बार बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुज़ाकरात हुए हैं। अमरीकी क़यादत और ईरानी क़यादत ने आमने सामने बैठ कर गुफ्तगू की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मुज़ाकरात के लिए शानदार किरदार अदा किया। उनके क़याम से खित्ते में खुशहाली आएगी और बेरोज़गारी का खात्मा होगा। पायदार अमन से खित्ते में मोहब्बत और इखलास से मामलात आगे बढ़ेंगे। हालिया सूरत हाल में पाकिस्तान ने अमन के लिए इंतहाई मुतवाज़न और उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करने पर कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर करते हैं। सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर पाकिस्तान और बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर जवाब दिया। ट्रंप के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वलीअहद की काविशों को काबिल तहसीन करार दिया। कहा पाकिस्तान मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए मसाइल के हल का हामी है। उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त एक पायदार मुआहदे की राह हमवार करेगी। ये मुआहदा खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगा। अमरीकी सदर का मुस्बत रद्द-ए-अमल अमन के फ़रोग़ के लिए अहम है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। मंसूबा आबना हुर्मुज़ में फंसे बहरी जहाज निकालने का मिशन था। डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पर कहते हैं ईरान के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहदे की तरफ बड़ी पेशरफ्त हुई है। फैसला पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर किया। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक कर देखेंगे किसी हतमी मुआहदे पर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। अमरीका और ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुख्तसर मुद्दत के लिए रोकने पर बाहमी तौर पर इत्तफाक किया। इस दौरान आबने हुर्मुज़ में नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल रहेगी। इससे पहले अमरीकी सदर का कहना था ईरान को रोकते ना तो वो एटम बम बना चुका होता, फिर ना हम यहाँ होते ना इसराइल होता। ईरान मशरिक़ वस्ता को भी खत्म कर चुका होता। ईरान में घुसकर लोगों को मारना नहीं चाहते। ईरानियों को बेहतर फैसला करना चाहिए। तेल की हालिया कीमत बहुत कम है। ख्याल था तेल $300 तक पहुँच जाएगा। ईरान में महंगाई 150% है। मीडिया ईरान से मुताल्लिक़ गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, इलाकाई ताउन को मजबूत बनाने और तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर। वज़राए ख़ारजा का कशीदगी में इजाफे से बचने के लिए मुसलसल राब्तों पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि सफारतकारी ही मसाइल के हल का मौसर रास्ता है। चीनी वजीर खारजा ने ईरान के खिलाफ जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि चीन कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। खित्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। दोनों फरीकैन के दरमियान बराह रास्त मुलाकात जरूरी है। अब्बास इराक्ची ने कहा ईरान सिर्फ एक मुनसिफाना और जामे मुआहिदा ही कबूल करेगा। चीन के मजबूत मौक़िफ़ की कदर करते हैं। चीन ईरान का करीबी दोस्त। मौजूदा हालात में हमारा ताउन मजीद मजबूत होगा। जंग खुली जारहियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात में जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश करेंगे।
प्रोजेक्ट फ्रीडम लोगों को बचाने के लिए है। किसी पर हमला नहीं किया, हम पर गोली चलाई गई तो जवाब देंगे। ईरान को आबना हर्मज पर कंट्रोल की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका ने 7 ईरानी फास्ट बोट्स को तबाह कर दिया। जारी तसादुम के बायस आबना हर्मज में 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। अमरीकी फौज के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाते रहेंगे। ईरान आबना हर्मज में मुजरिमाना इकदाम कर रहा है। आबना हर्मज आलमी गुजरगाह है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीका आबना हर्मज में तजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए तैनातियां कर रहा है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। कोई भी सूरत हाल हो, ईरान को शिकस्त होगी। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को यौमिया $500 बिलियन का नुकसान हो रहा है। मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। अमेरिका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरानी सदर का रद्द अमल। कहा, ईरानी सदर ने इराकी वजीर आजम के साथ बातचीत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अमरीकी हुक्काम खित्ते को फौजी धमकियां देना बंद करें। सऊदी अरब का आबना हर्मज में आलमी बहरी आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और आलमी उमूर पर गौर। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और सालिसी की मुकम्मल हिमायत। काबीना ने खित्ते में कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में इलाकाई और आलमी सतह पर ताउन बढ़ाने और मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के अज़्म का इआदा किया गया। आबना हर्मज में तजारती जहाज़ों पर हमले की सूरत में ईरान को सख्त नताइज की धमकी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान ने खुली जारहियत का मुजाहरा किया। तेहरान मुसलसल अपने हमसाया ममालिक को निशाना बना रहा है। जंग बंदी खत्म नहीं हुई। ईरान ने तजारती जहाज़ों पर 9 बार फायरिंग की, 2 जहाज़ों पर कब्जा किया। प्रोजेक्ट फ्रीडम दिफाई और आर्जी मिशन है। हम जंग नहीं चाहते। अमरीका का मकसद ईरानी जारहियत से जहाज रानी का तहफ़्फ़ुज़ है। आबना हर्मज पर कंट्रोल का ईरानी दावा दुरुस्त नहीं। ईरान के 6 बहरी जहाज़ों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। ईरान से आने वाले जहाज़ों को वापस भेज दिया गया। आबना हर्मज खोलने के लिए ईरानी फ़ज़ाई या समुद्री हदूद में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं होगी। मज़ीद सैकड़ों जहाज़ आबना हर्मज से गुजरने के लिए कतार में लगे हैं। अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। जनरल डेनकेर ने कहा, ईरान की छोटी कश्तियों और ड्रोन से निमट रहे हैं। नाकाबंदी में अमरीका के 15,000 अहलकार हिस्सा ले रहे हैं। फ़ौज ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है।